अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपना टनल वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अपन देंगे इसको सिंगल फेज सप्लाई इस बोर्ड के माध्यम से। तो अपन 5 लैंप की जो टनल वायरिंग होती है उसका कनेक्शन आपको कैसे करना है वो पहले आप सर्किट डायग्राम पर समझो, उसके बाद में अपन करेंगे कनेक्शन 5 की। और 5 ही कितनी क्या चाहिए आपको? 2 वे स्विच। ये 5 तो लगा देते हैं अपने 2 वे स्विच। हो गए। प्रत्येक 2 वे स्विच में 3-3 पॉइंट निकलते हैं। ये स्विच नंबर 1, ये 2, 3, 4 और 5। अब प्रत्येक स्विच के साथ लगाना आपको एक लैंप। एक लैंप ये हो गया, दूसरा लैंप ये लगा दिया गया है, तीसरे स्विच के साथ तीसरा लैंप, ये चौथा लैंप और ये 5वां लैंप। 5 लैंप हो गए ना। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 लैंप हो गए, 5 ही हो गए आपके पास स्विच। अब स्विच के अंदर जो ऊपर वाले पॉइंट हैं इनको क्या कर देना है? न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना। सभी पॉइंटों को क्या कर देना? आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। और नीचे वाले जो पॉइंट हैं उनको क्या करना? आपको फेज वायर से कनेक्ट करना है और सारे पॉइंटों को क्या करना है? शॉर्ट कर देना है, ठीक है। हो गया शॉर्ट। ये स्विच के पास न्यूट्रल भी गया और फेज भी गया। वैसे स्विच में न्यूट्रल लगता नहीं है। न्यूट्रल लगाने का कि ये कई वायरिंग ऐसी आती है जिसमें लगाना पड़ता है, जुगाड़ बैठाना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब ये लैंप नंबर 1 है। लैंप नंबर 1 को एक बार छोड़ दो, 2 नंबर लैंप को ले और ये स्विच नंबर किस में लगाना? आपको 1 में लगाना है, ठीक है। अब इस 2 नंबर लैंप का दूसरा टर्मिनल उठाना है और वो देना है 3rd, ठीक है। अब आपको उठाना है 3 नंबर लैंप का। फर्स्ट टर्मिनल उठाएंगे और कहाँ देंगे इसको? 2nd नंबर पॉइंट, ठीक है। अब देखना इसका जो 3rd नंबर का जो स्विच लैंप है इसको देना है 4th में, ठीक है। अब 4th नंबर लैंप का जो वायर है इसका एक टर्मिनल लगाएंगे अपने 3rd में लगाएंगे। हो गया। अब 4 नंबर लैंप का दूसरा जो टर्मिनल है इसको लगाएंगे अपने 5 नंबर स्विच के बीच वाले पॉइंट में। अब आपके पास 2 लैंप बच गए, 1 नंबर और 5 नंबर। इनका कनेक्शन कैसे करना? आपको 1 नंबर स्विच लैंप का एक पॉइंट उठाएंगे, एक वायर उठाएंगे, वो लगा देंगे 1 नंबर स्विच के बीच वाले पॉइंट के साथ। दूसरा वायर उठाया और वो कहाँ देंगे? 2nd नंबर के बीच वाले पॉइंट में। इसका भी होगा संयोजन। अब लेना आपको 5 नंबर का। 5 नंबर का एक वायर उठाएंगे और वो देंगे 4 नंबर के बीच वाले पॉइंट में, और दूसरा जो वायर बचा उसको दे देंगे अपन 5 नंबर के पॉइंट। इस प्रकार आपको क्या करना है? कनेक्शन करना है टनल वायरिंग का, ठीक है। अब अपन स्विच नंबर 1 को ऑन करेंगे तो 2 लैंप साथ जलेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर स्विच को, टनल है ये अपना, टनल यहां से स्टार्ट होता है और यहां एंड हो रहा है, ठीक है। इतने दूर में अपन कितने लैंप लगा दिए? 5 लैंप लगा दिए। अब टनल के अंदर अपन घुसते हैं तो 1 नंबर स्विच को दबाएंगे, 2 लैंप चलेंगे। फिर 2 नंबर लैंप के पास जाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो 1 नंबर तो बंद हो जाएगा, 3 नंबर चालू रहेगा। 2 नंबर तो रहेगा चालू, उसके साथ 1 नंबर बंद होते ही 3 नंबर चालू हो जाएगा।
फिर 3 नंबर स्विच को दबाएंगे, ऑन करेंगे तो 2 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 4 नंबर चालू हो जाएगा, 3 चालू रहेगा। फिर 4 नंबर को दबाएंगे तो 3 नंबर बंद हो जाएगा और 5 नंबर चालू रहेगा। और 5 नंबर स्विच को दबाएंगे अपन तो ये सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है, और टनल से अपन बाहर निकल जाए। अब बात आ गई कि मान लो कि टनल में अंधेरा रहता है दिन में, ठीक है, तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर स्विच को दबा देना है। उसमें आपके पास 2 नंबर और 3 नंबर लैंप बीच वाले चालू रहेंगे। अगर और भी जलाना है तो आप 4 नंबर स्विच को दबा दें, ठीक है। तो अंदर अंदर की अगर आपको रोशनी चाहिए तो 2 नंबर और 3 नंबर को दबा देना। पूरे टनल में आपको रोशनी चाहिए तो सारे स्विच को क्या कर देना, ऑन कर देना, ठीक है। अगर आपको लैंप की आवश्यकता नहीं है तो सारे लैंप के स्विचों को ऑफ कर देना। इसी प्रकार आप टनल से क्रॉस हो जाते हो, निकल जाते हो, पीछे से कोई और आदमी आता है टनल में तो इसी प्रकार वो ऑन करता रहेगा और स्विच ऑन ऑफ होते रहेंगे। चलो, अब इस प्रकार आपको टनल वायरिंग का कनेक्शन करना है और देखना है ये लैंप किस प्रकार चालू हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं। चलते हैं अपन वर्कशॉप में। अब अपन सर्किट डायग्राम के अनुसार ही इसका कनेक्शन करेंगे। अपने पास 5 लैंप हैं, प्रत्येक लैंप में 2-2 वायर निकाल ली, फेज और न्यूट्रल का। अब आपको ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 लैंप हो गए और 5 ही स्विच हो गए अपने पास, ये 5 स्विच हैं। अब आपको 1 नंबर लैंप को छोड़ दो और 2 नंबर को छोड़ दो। एक बार 2 नंबर लैंप लेना है और 1 नंबर स्विच के बीच वाले पॉइंट में लगा देना है। लग गया। अब लेना आपको 2 नंबर जो लैंप लिया गया है उसका दूसरा वायर, इसको लगा देना है 3 नंबर है स्विच के बीच वाले पॉइंट। अब लेना आपको 3 नंबर लैंप, 3 नंबर लैंप का एक तो लगाना है आपको 2 नंबर स्विच के बीच वाले में, और एक लगाना आपको 4 नंबर के बीच वाले पॉइंट में। अब आपको लैंप लेना है 4 नंबर, 4 नंबर लैंप को अपन लगाएंगे एक तो 3 नंबर स्विच के बीच वाले में और एक लगाएंगे 5 नंबर। अब आपके पास 2 लैंप बचे हैं, 1 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर लैंप को और 1 नंबर लैंप को कहाँ जोड़ना, आपको पहले लेते हैं अपने 1 नंबर लैंप। 1 नंबर लैंप का एक वायर तो जोड़ेंगे अपन 1 नंबर स्विच के फर्स्ट से, और 2 नंबर का जो वायर है उसको जोड़ देंगे 2 नंबर स्विच के बीच वाले पॉइंट से।
अब आपके पास है 5 नंबर बल्ब। 5 नंबर बल्ब को एक तो जोड़ना आपको 4 नंबर के बीच वाले से और एक जोड़ना है 5 नंबर के बीच वाले से। जुड़ गया अपना कनेक्शन। अब ये वायरिंग अपनी कंप्लीट हो गई, वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको अपन चेंज कर लेते हैं और सप्लाई देंगे सर्किट को। यहाँ सिंगल फेज। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपना टनल वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अपन देंगे इसको सिंगल फेज सप्लाई इस बोर्ड के माध्यम से। 5 लैंप की ये टनल वायरिंग है। अब इसके चालू होने की कंडीशन क्या होती है कि 1 नंबर स्विच दबाएंगे अपन, 2 लैंप जलेंगे। 2 नंबर दबाएंगे तो 1 नंबर तो बंद हो जाएगा और 3 नंबर चालू हो जाएगा। 2 नंबर चालू रहेगा। 3 नंबर स्विच को दबाएंगे तो 4 नंबर लैंप चालू हो जाएगा, 2 नंबर बंद हो जाएगा, 3 नंबर चालू रहेगा। फिर 4 नंबर स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा, 5 नंबर चालू हो जाएगा और 3 नंबर बंद हो जाएगा। फिर अपन बाहर निकल के 5 नंबर स्विच को दबाएंगे तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो चालू करके दिखाएं आपको। ये 1 नंबर स्विच है, ये 5 नंबर है, ठीक है। 1 नंबर को चालू करेंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर लैंप चालू हो गया। अब मैं 2 नंबर स्विच को दबा देता हूँ तो 1 नंबर तो बंद हो गया और 2 और 3 चालू हो गए। अब मैं 3 नंबर को दबाऊंगा तो 2 नंबर बंद हो गया, 4 नंबर चालू हो गया, 3 नंबर चालू है ही। 4 नंबर स्विच को दबाएंगे, 3 नंबर लैंप बंद हो जाएगा और 5 नंबर लैंप चालू हो जाएगा, 4 नंबर चालू रहेगा। अब मैं इसको 5 नंबर स्विच को दबाऊंगा तो सब बंद होगा। अब मान लो कि पीछे से कोई आदमी आ रहा है तो इसी कंडीशन में ये अपन ऑन करके निकल गए तो वो क्या करेगा, ऑफ करता हुआ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऑफ करता हुआ बाहर आ जाएगा। अब मान लो उधर से कोई आदमी वापस आ रहा है टनल से तो वापस इसको ऑन करते रहो, पीछे का लैंप बंद होता रहेगा, आगे का लैंप चालू होता रहेगा। इस प्रकार आपको टनल वायरिंग का कनेक्शन करना है, टनल वायरिंग करनी है। ये तो 5 लैंप की है, आप इससे ज़्यादा लैंप की भी कर सकते हो और कम लैंप की भी कर सकते हो। अब इसमें ये क्या होता है कि अगर मान लो कि टनल में रात के टाइम में अंधेरा होता है, दिन के टाइम में भी अंधेरा होता है। रात के टाइम में अगर आपको पूरे लैंप जलाना हो तो इनको क्या करना है, आपको ये पूरे लैंप चालू हो गए, ठीक है। अगर आपको दिन का टाइम है, दिन के अंदर बीच बीच में टनल के बीच में अगर रोशनी करनी हो तो क्या करना होगा आपको, और लैंपों को तो करना बंद और लैंप नंबर आपको 2 दबाना है, स्विच नंबर, और इसको कर देना है बंद। अब बीच बीच में 2 लैंप क्या हो गए, चालू, ठीक है। साइड का रखना है ऑफ और बीच का चालू करना है, तो रात के टाइम में या दिन के टाइम में बीच में ये क्या करेगा, रोशनी करेगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हो गई, एक के बाद एक चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। दूसरी कंडीशन, अगर दिन के अंदर बीच में आपको रोशनी करना तो बीच के लैंप जल गए, रात को अगर बनाना तो सारे लैंप साथ जल गए। आ गई समझ में? धन्यवाद।